अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक हो आप सबको। एक गुलदस्ता है पूरे पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में है। मुख्तलिफ लोग इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे, बल्कि सारे असातिज़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज का दिन जो है ईद उल फितर का दिन जो है उसको सेलिब्रेट करने का दिन। रज़ा रज़ाई साहब से एक खूबसूरत हज़ारगी गाना सुनते हैं। बड़ी मीठी जुबान, बड़े खूबसूरत लोग। हमारे पास ड्रामा आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। तो ईदी आप अभी कैश देते हैं या वो भी? इसकी दाढ़ी सफेद है, ये ईदी देगा, मैं छोटा हूँ। चेक मुझे आज तक नहीं मिले, 3 साल हुए। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक है? खैरियत से? माइक आपके हवाले, आप उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए। जी। कोयटा वालों की बैठक सजी है, सारी महफिल ही रंगों भरी है। उदना पीर सखी शेख उमर जानी, उदना पीर सखी शेख उमर जानी, ख्वाओं का ख्वार उड़ान। उदना पीर सखी शेख उमर जानी, ख्वाओं का ख्वार उड़ान मेहरबानी। उदना पीर सखी शेख उमर जानी, ख्वाओं का ख्वार उड़ान मेहरबानी। उदना पीर सखी शेख उमर जानी, ख्वाओं का ख्वार उड़ान मेहरबानी। शेख उमर जाने सलाम, दुनिया ए ओना गुलाम। शेख उमर जाने सलाम, दुनिया ए ओना गुलाम। ई तू सुलुट कृष्णरब, ओना दूटी फुर्रे जाम। ई तू ओना दूटी फुर्रे जाम। दातमा शगा दुनिया मुझा ऐरानी, दातमा शगा दुनिया मुझा ऐरानी। ख्वाओं का ख्वार उड़ान हो मेहरबानी। उदना पीर सखी शेख उमर जानी, ख्वाओं का ख्वार उड़ान हो मेहरबानी। उदना पीर सखी शेख उमर जानी, ख्वाओं का ख्वार उड़ान मेहरबानी। शेख उमर जाना स्वाली का सिंतन खाली। शेख उमर जाना स्वाली का सिंतन खाली। रसेंगे अर असिटे ओना नियत न थाली। रसेंगे अर असिटे ओना नियत न ताली। उदना चुका बल्ला कोड़ मेरानी, उदना चुका बल्ला, उदना चुका बल्ला, उदना चुका बल्ला उड़ा कुर्बानी। ख्वाओं का ख्वार उड़ान मेहरबानी। उदना चुका बल्ला उड़ा कुर्बानी। ख्वाओं का ख्वार उड़ान मेहरबानी। उदना पीर सखी शेख उमर जानी, ख्वाओं का ख्वार उड़ान मेहरबानी। उदना पीर सखी शेख उमर जानी, ख्वाओं का ख्वार उड़ान मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक हो आप सबको। बिल्कुल ठीक है कि दिल उदास है, गमज़दा भी हैं जो वाक़ियात पूरी दुनिया में हो रहे हैं,
लेकिन ये कोई ऐसा त्यौहार तो है नहीं जो हमने खुद बनाया हो और उसे कैंसिल कर दें। जैसे अगर बसंत का त्यौहार हो और हम कैंसिल कर दें कि दुनिया के जो हालात हैं हम बसंत नहीं मनाएंगे। ये अल्लाह की दी हुई एक गिफ्ट है जो हमें अल्लाह ताला ने दी है कि रमज़ान के महीने के बाद ईद का दिन है, इसलिए जैसे भी है इसे मनाना तो होगा, सादगी से मनाएं लेकिन ईद मनाना ज़रूर है, इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से तमाम अहले बलूचिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को और तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक हो। बैठक का ये ईद स्पेशल प्रोग्राम जो आज हमने बनाया है, इसमें हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ लोग यहाँ पर हैं, गुलकार भी हैं और शायर हजरात भी हैं, सियासतदान भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं। हमने बहुत सारे लोगों की बैठक सजाई है आज खासकर आप लोगों के लिए। और हमारे पास आज एक हमारे बहुत अच्छे शायर अफजल मुराद साहब मौजूद हैं। उनकी इजाज़त से मैंने भी 2 शेर लिखे हैं ईद के हवाले से। अफजल साहब आपकी इजाज़त से। कोयटा वालों की ख़ास लैंग्वेज है, उसी हिसाब से बात करते हैं, शेर भी उसी हिसाब से कहते हैं। कल रात जब चांद देख रहे थे तो उस हवाले से एक शेर है, तुमको देखे तो किस तरह देखे, अपना कमज़ोर ये नज़र है ज़ोए, कितना बारीक कितना पतला है, कितना बारीक कितना पतला है, ईद का चांद तुम किधर है ज़ोए। तो ये ईद के हवाले से एक शेर था। और हम आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान की खूबी ये है कि बलूचिस्तान, जिस तरह हमने पहले भी बैठक में कहा कि ये एक गुलदस्ता है पूरे पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान में है। यहाँ सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, बाकी सूबों में 1 या 2 ज़ुबान बोली जाती होगी, लेकिन यहाँ पे तमाम ज़ुबानें बोली जाती है। अब देखिए हमारे साथ कादिर नाइल भाई मौजूद है। पहले तो मैं इनसे ईद मिलूंगा और फिर मैं इनसे ब्रावई ज़ुबान में बातचीत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। कादिर भाई ईद शुमा मुबारक शवा, सलामत बाशिन, रोज़ा नमाज शुमा कबूल शवा, आजिया और गाजिया शुमार शुमा शवा। एना कादिर भाई ईरद ददिस पिकन कादिर भाई अंताले Allah na yasari nuwaras निजवान उस बर तकड़ा Allah na yasari nuwaras अमर ईद ना दे अमर कितरेंगे जबरदस्त कितने वल दे sak आओ au machi dangengi na अच्छा, फातिहा अच्छा। वगैरह sak बाज मेहरबानी कादिर भाई देखें ब्रोई में हमसे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ हर आदमी किसी न किसी लैंग्वेज में एक दूसरे की बात समझता है। यहाँ लोग हजारगी भी बोलते हैं, पश्तो भी बोलते हैं, बलोची भी बोलते हैं, ब्रावई भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे। अंदर की मजार की चीज करेंगे जी जी जी, मैं बिल्कुल हजारगी में भी बात कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं आगिल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये जगह प्रोवाइड की। ये सारी कुछ आगिल इंतज़ामिया ने हमें प्रोवाइड किया है कि आप यहाँ पे अपने बैठक करें ईद का प्रोग्राम। और एक बार फिर आपके साथ एक बहुत खूबसूरत से आदमी बैठे हैं, ये कोजात साहब। जी जी ऑनर है। कोजात साहब यहाँ के ओनर भी हैं और एक समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं। कोजात साहब, आप फिल्मों में आने का नहीं सोचा कभी आपने? वो कास्ट कर ले, मैं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? आएंगे, काम करेंगे फिल्मों में। तो एज क्या है, हीरो या साइड हीरो? नहीं, विलन। अच्छा भी आऊंगा। तो थैंक यू कोजात भाई, आपने ये जगह हमें प्रोवाइड की और हमने ये शुरू किया। अब ये बैठक चूंकि सबकी बैठक है तो इस प्रोग्राम को अब आगे लेके चलेंगे कादिर भाई, और इसी तरह मुख्तलिफ लोग इस प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ईद का दिन आज कैसे गुजरा है। जी कादिर भाई, अब इस प्रोग्राम को आप आगे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तशक्कुर ज़ैलला। मैं भी अपनी तरफ से कोटा शहर के और पाकिस्तान के अवाम तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ उनकी मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथ आज इत्तफ़ाक़न मेरे उस्ताद भी आए हुए हैं जो काबिल एहतराम है हमारे, बल्कि सारे असातिज़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले अफजल मुराद साहब से बात करते हैं। अफजल भाई आजकल बहुत मशहूर हुए अपने एक कोयटा की गज़ल के साथ। कैसे हैं अफजल भाई? कैसे आप? ठीक है, सेहत अच्छी है आपकी? हाँ, आप खुश हैं? अल्लाह के ठीक कैसे है। गुजर रही ईद? कैसे गुजरी? ईद दुखी है, लेकिन क्योंकि एक रस्म है, रोज़े रखे, ये इबादतें थी, तो उसका शुक्राना है ईद उस एतबार से, लेकिन दिल दुखी है। रोजे कैसे गुजरे? कोई महफिल हाँ। मुशायरा, कोई अदबी बैठक वगैरह? नहीं, आजकल बलूचिस्तान में अदब थोड़ा सा जो है वो कुछ उस पर जो है सवालात उठ रहे हैं, तो शायर भी अदीब भी थोड़े थोड़े करके अपने अपने महदूद सतह पर रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
हर एक अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, अपनी अदायगी कर रहा है, और ज़ाहिर है हम समाज के ज़िम्मेदार लोगों में से एक हैं। तो एक वक्त मुझे याद है आपकी अकादमी अदबियात की तरफ से बहुत सारी तकारीब होती थी, और उसमें जो है बड़ी इंसानी मुशायरा बतौर हाँ, ख़ास, हाँ। जिसमें तमाम ज़ुबानें की शुरा आते थे। अब वो ज़माना गुजर गया, अब नहीं आ रहे। हाँ, कुछ तो देखिए मजमूई तौर पे हमारे सवालात जो उठते हैं ना, कि वो जो एक रिस्पॉन्स था, फंडिंग्स थी, प्रोग्रामों के लिए कैपेसिटी थी, माहौल था, कुछ तो आलात हैं, कुछ थोड़ी सी जो है ना फंडिंग की कमी है। अब अंदाज़ा नहीं होता कि इसको हम आज भी रिवाज दे रहे हैं, लेकिन जो एक सतह थी, इदाराती सतह थी, उसमें को मसाइल आ गए हैं। अब उस पे मैं जाना नहीं चाह रहा, वो सवालात हैं। नाज़रीन के लिए बता दीजिए आपकी कितनी किताबें शाया हुई है, शायरी की कितनी है, नसब की कितनी है, ब्रावी और उर्दू की कितनी है? आवाज़ तो टोटल 40 के करीब अंदाज़न अभी आए हैं। काम तो सिलसिला जारी है, लेकिन तमाम किसी न किसी पर्टिकुलर बलूचिस्तान के मौजू, बलूचिस्तान का पस मंज़र रहा है। यानी ये ज़ोए तक आते आते हमने बलूचिस्तान की आवाज़ को, इसकी खूबसूरती को, इसकी फितरत को, इसके लोगों की मोहब्बतों को और मसाइल को भी उजागर किया। ये चलो बातें हमारी चलती रहेगी, लेकिन वो जो आपने अभी तज़किरा किया ज़ोए वाली, नाज़रीन सुनना चाहते हैं वो गज़ल अपनी सुना ज़ोए का हवाला ये है कि ज़ाहिर जो है वो, चूँकि ज़ाहिर से मेरी मोहब्बत भी बहुत है, और ज़ाहिर जो है वो मुझे पाबंद करता है। इसकी तो जो हाँ, लफ्ज़ी मानी है तो वो तो इसका ये भी बता दें, और ये कोयटा के माहौल में किस हवाले से इस्तेमाल होता है अच्छा, ये इस्तिलाह? नॉर्मली हमारे यहाँ ज़ोए जो है वो बेटे के लिए हाँ, लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना, प्यारा। जिसको आप बुलाते हैं तो ज़ाहिर है वो घर में ज़ोए एक कॉमन बात, हवाला है। लेकिन हमारे यहाँ कई जगहों में ज़ोए को थोड़ा सा नेगेटिव करके पेश करते हैं। वो एक हमारे माहौल का एक तकाजा है। ज़ोए किधर है, ज़ोए कैसा है, ज़ोए चुप है। तो ज़ोए फ्रेंडनेस जो को भी है, नहीं। हाँ, फिर ज़ोए जो है वो हमारी पहचान का हवाला भी है। सही। मतलब पंजाब में ज़ोए नहीं बोला जाएगा, सिंध में नहीं बोला जाएगा, सर KPK में नहीं, लेकिन जब ज़ोए का लफ्ज़ आए तो बलूचिस्तान खुलता है सही। मंजर की तरह। तो ताज़ा अशार मैंने, चूँकि ईद प्रोग्राम है, इस हवाले से कुछ ताज़ा अशार जो है इसी रदीफ़ में, अच्छा, ज़ोए की रदीफ़ है। इरशाद इरशाद। ये मानो जल्दी से जाने वाला नहीं है ज़ोए, ये मानो जल्दी ये से मानो जल्दी से जाने वाला नहीं है ज़ोए, तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है ज़ोए, तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है ज़ोए, हमारा पैसों से शालो बालो हुआ है पहले, हमारा पैसों से, अब इसमें वो रंग है हमारा पैसों से शालो बालो हुआ है पहले, अब और नखरे उठाने वाला नहीं है ज़ोए। अब दिल दुखा है और कहीं से थोड़ा सा आसरा तो मिला है, लेकिन कहीं से थोड़ा सा आसरा तो मिला है, लेकिन और गरीब व सादा ये ज़िंदगी है हमारा, इसमें हम और जलवा दिखाने वाला नहीं है ज़ोए, और किसी दरीचे से और दर से तुम्हारा चेहरा जो देख लेवे तो जाने वाला नहीं है ज़ोए। और मुराद अपना ये कोयटा वाला जो शायरी है, मुराद अपना ये कोयटा वाला जो शायरी है, हम इसमें खुद को चुराने वाला नहीं है ज़ोए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहेगा। बहुत ज़बरदस्त। अभी उस्ताद हमारे बैठे हुए उस्ताद डॉक्टर प्रोफेसर बैरम गौरी साहब, खुश आमदीद सर। कैसे आप? खैरियत से? तबीयत ठीक है? कैसे गुजर गई सर आज पहले दिन ईद का? हाँ, बस वो रिवायत से कुछ हट कर है, कुछ उदास, कुछ काफ़ी ठीक से। वो जैसा माहौल, जैसी फ़ज़ा है, जैसे हालात हैं, इंसान भी वैसे ही हो जाता है, और उसके त्यौहार, उसकी खुशियाँ जो हैं वो भी उस रंग में रंग जाती हैं किसी हद तक। तो होपफुली चीज़ें अच्छी होंगी, इंशाल्लाह बेहतर होंगी। सर यूनिवर्सिटी से भी आप पढ़ा रहे कल बनी? नहीं, मैं रिटायर हो गया यूनिवर्सिटी से तो। और साफत से भी? हाँ, सभी से रिटायर हो गया। रिटायरमेंट की ज़िंदगी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजर रही है। आपके पास सोचने के लिए, समझने के लिए, काम करने के लिए, अपने लिए, बच्चों के बहुत सा वक्त मिल जाता है। शायरी हो रही सर? हाँ, ये सब चीज़ें तो चल रही हैं एक साथ इंडिया। नाज़रीन को बता दें सर, आप कितनी किताबें शाये हुई हैं?
मेरी अभी तक तो शायरी की 3 किताबें, एक मेरा थीसिस था PhD का, तो वो ज़ेर तबार के 3 किताबें शाया हो चुकी हैं वो शायरी की। सर ये खसूसन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से हम बात कर ले, हम इकट्ठे हमने काम किया है, हम इकट्ठे आपके ज़ेर साया हमने भी काम किया है, हमने इस फील्ड में पढ़ा भी है, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है वो जवाल का शिकार हो रहा है। बाकी दुनिया में इस तरह का कोई नहीं है। अखबार की अपनी एक अहमियत होती है, किताब की अपनी अहमियत होती है, लेकिन ये जो डिजिटल एरा आया है इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे जाकर इसका मुस्तकबिल क्या होगा? जो देखिए, बात चीज़ों का ना बहुत गहरा ताल्लुक है। जो सोसाइटियाँ चैनलाइज्ड हैं बड़ी हद तक और डिफाइंड है, हमारे यहाँ कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, अभाव बहुत ज़्यादा है। तो प्रिंट मीडिया चूँकि हमारा भी जो फिकस तो नहीं कहना चाहिए, जो खानदगी की शरह है वो भी बहुत कम है। एक बात फिर ये है कि वो भी हम बात कर रहे थे कि 70% देहात और 30% जो है वो अर्बन एरिया है, एजुकेशन भी कम है। तो ज़्यादातर लोगों के जो इंटरेस्ट है, अखबारात सारे निकलते हैं शहरों की हद तक। बड़े स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ ये सब की सब शहरों के अंदर है। तो वो एक क्या अर्बन सोसाइटी ही सिर्फ कह रहे हैं, और उसके चूँकि लोग कम हैं और तो ये कि दिलचस्पियाँ भी लोगों की काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। वो एक ज़माना था कि इंफॉर्मेशन सेक होती थी या एजुकेशन के लिए वो जो कहा जाता है मास कम्युनिकेशन के जो आम फ्राइज हैं, तो अब चीज़ें ज़रा उससे निकल चुकी हैं ज़्यादा पर्टिकुलर लोगों का। अब देखिए हमारे यहाँ इश्तहारात ज़्यादा चलते हैं और खबरें बड़ी कम चलती हैं। तो जिनका ताल्लुक़ है उस इश्तहारी मुहिम के साथ, देखें नहीं जाए तो न्यूज़ पेपर, वो पूरी दुनिया में जहाँ ओपिनियन स्ट्रांग है और सोसाइटियाँ ओपिनियन वाइज चल रही है, तो वहाँ पर प्रिंट मीडिया का रोल जो है हमेशा मौजूद रहा है और हमेशा रहेगा। सही सर, कोई गज़ल अगर कुछ अशार अपनी गज़ल का कुछ यार इस वक्त तो मुझे कुछ याद नहीं। आप कहते अफजल वाला साहब आपको याद दिलाएंगे? नहीं, इस वक्त मुझे याद नहीं। ज़मीन चलो दो एक शेर जो मुझे याद है, बहुत शुक्रिया सर। नई ज़मीन नया आसमां बनाना पड़ा, तुम्हारे बाद तो पूरा जहां बनाना, उतारनी पड़ी एक और रूह कालिब में, उतारनी पड़ी एक और रूह कालिब में, एक और सिलसिला जिस्मो जां बनाना पड़ा। तमाम उम्र रहा खाकबाद का आलम, तमाम उम्र रहा खाकबाद का आलम, ये कसर ख्वाब तमन्ना कहाँ बदला। खुश थैंक यू सो मच। अच्छा मेरे कैसे आप खैर से? शुक्र अल्लाह का, आपकी मुबारक हो। आपको ईद मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा। बस ईद तो पूरी रमज़ान में जो हम इबादत करते हैं और सेक्रीफाइसेस करते हैं, कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और उनके दुख दर्द बांटते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, तो ये अमलन आज का दिन जो है ईद उल फितर का दिन जो है उसको सेलिब्रेट करने का दिन। क्या समझते हैं पहले ज़माने में जब आप बचपन में आपने ईद गुजारा, अभी जो ईद आई है इसमें कितना फ़र्क है? किस तरह की नई चीज़ें कैसे चेंज हुई है, तब्दीली हुई है? मेरा ख्याल है कि हम डिजिटल दौर की वजह से ना एक दूसरे से मरबूत राब्ते में अब नहीं है। वो जब राब्ता हम छोटे होते थे, एक दूसरे के घरों को जाना, वालिदैन के साथ ख़ुद थोड़े से बड़े ख़ुद आना जाना, हमसायों के घर जाना, उनका हमारे घरों की तरफ आना, रिश्तेदारों का खाना पीना, वो थोड़ा सा डिजिटल एज की वजह से कम हुआ है। लेकिन फिर भी हर इंसान के अंदर एक बच्चा ज़रूर होता है, जिसको सेलिब्रेट हर उम्र में किया जाता है और हमें खुशी भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने लोगों के साथ है। आज आपका ये बैठक बहुत ज़बरदस्त है, हर तरह के लोग यहाँ पर बच्चों, छोटे बच्चों की बैठक सजनी चाहिए थी, ये तो सारे तो बच्चों की होती है। हम भी बच्चे माशाल्लाह। अच्छा है, बहुत अच्छा आपका इवेंट है, बहुत अच्छा रौनक एक मजलिस है और ईद के मतलब पूरा दिन गुजारने के बाद इस तरह की अच्छी मजलिस में आके बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो कादिर भाई क्या ख्याल है, कोई हल्की फुल्की मौसीकी हो जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो कौन से गुलकार हमारे किन को बुला रहे हैं? तो एक मारूफ हज़ारगी गुलकार है जो तंबूरा नवाज है, जी जी, बहुत सुरीली आवाज़ है, उसको सुनते हैं, उसका तंबूरा भी देखते हैं, बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे जाते हैं। तो बुलाइए रजा रजाई साहब से एक खूबसूरत हज़ारगी गाना सुनते हैं। थोड़ा
بوی نو در ما رسیده امروز، بوی خورشید قل پیچیده امروز، بوی خورشید قل پیچیده امروز. وی دا بیخ ما آمده شد دختی دل ما، کنه نور بندی داری ده امروز، کنه نور بندی داری ده امروز. موقع دل دا آغیل خوش آمدی، برای پرسش دل خوش آمدی، برای پرسش دل خوش آمدی. و مثالی آیه های عشق و هستی، شدی بلد منازل خوش آمدی، شدی بلد منازل خوش آمدی. و خانه دل چراغ شده است تو، اونگ تاریک مجلا شده است تو، اونگ تاریک مجلا شده است تو. علای در روزای 14 حرمت، پر از گل‌های بالا شده است تو، پر از گل‌های بالا شده است تو. چی نور بنجار کده تو را خدای تو، گلیمی سرخ شده دل تای پای تو، گلیمی سرخ شده دل تای پای تو. جی جناب، آپ نے رضا رضائی صاحب کی خوبصورت آواز میں اور وہ خوبصورت زبان جسے ہم ہزارگی کہتے ہیں، بڑی میٹھی زبان، بڑے خوبصورت لوگ اور بڑا خوبصورت علاقہ، یہ گانا آپ نے سنا تو میری طرف سے بھی عید آپ سب کو مبارک ہو. چھوٹی عید ہے، کہتے ہیں کہ یہ ناراضگیاں ختم کرنے والی عید ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی دوست ہم سے ناراض ہیں ہم خود جا کے ان کو منائیں گے. میٹھی عید ہے، شیر خورما بھی آپ کھا رہے ہوں گے، تو یہاں پہ جب شیر خورما کا ذکر ہے تو ایسے ہی ہمارے پاس خوش ذائقہ خوش گفتار لوگ بھی موجود ہیں. تو جناب ہم نے ڈرامہ کی بات کی کہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈرامہ آرٹسٹ بھی موجود ہیں، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ایسے خوبصورت آرٹسٹ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں بہت پیارے پیارے جو پروگرامز ہیں، جو ڈرامے ہیں وہ ہمیں دیے. دھواں ڈرامہ وہ کون بھول سکتا ہے، اور اس کا خوبصورت جو کردار تھے، جو سٹوری تھی، جو معاملات تھے، آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو اس کے مرکزی کردار میں سے ایک کردار زبیر اچھگزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زبیر بھائی سب سے پہلے تو عید مبارک ہو. زبیر بھائی عید مبارک، کوئی مبارک، ایمان سلامت. ایسے آتے ہیں زبیر بھائی تاکہ ہمارے جو باقی دوست ہیں، سب سے پہلے بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو اور پورے اہل پاکستان کو بھی عید مبارک ہو. چیک ہے اس دفعہ تھوڑی سی افسردہ ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ظاہر بھائی والی بات ہے کہ یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے، منانا تو پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑی سی سادگی سے منا رہے ہیں. اور اس پہ ہم دعا بھی کریں گے نا. عید پہ ہم نے دعا خصوصی کی کہ اللہ رب العزت امن لے کے آئے، خوشیاں لے کے آئے، اور انشاءاللہ وہ آئیں گی انشاءاللہ. زبیر بھائی عید کا سما ہے، میٹھی عید ہے،
छोटी ईद है जिसमें लोगों को मनाते हैं हम, तो कितने लोग खफा थे आपसे, कितनों को आपने मनाया इस दफ़ा? बस कोशिश यही होती है अब्दुल्ला भाई के सबको मैसेज करते हैं। इंसान गलती का पुतला है, किसी के साथ कोई तलख कलामी हुई हो या कोई नाराज़ हो, तो कोशिश यही होती है सब के साथ मैसेजिंग करके कि यार जो दरगुजर कर लें, और जो रमज़ान है उसमें जो है ये तलखी वगैरह ख़त्म करें। फिर से खुशियों वाली ईद है और फिर एक नई ज़िंदगी है। क्या बात है। इंशाल्लाह। आपने मैसेजेस का जिक्र किया कि मैसेजेस करते हैं हम, तो ईदी आप अभी कैश देते हैं या वो भी जो ट्रांसफर है वो इस तरह भेजते हैं आप? ईदी का जिक्र हो रहा है, ईदी का। इसकी दाढ़ी सफेद है, ये ईदी देगा, मैं छोटा हूँ। ज़ाहिर भाई पता नहीं क्या बात है कि मुझे ये नहीं, जो बच्चे हैं या बड़े हैं जो बिल्कुल ईदी दें ऐसे सख्त कोफ्त होती है कि भाई ईदी तो मर्जी से दी जाती है, आपने ज़बरदस्ती छीनी है। और मैं बचपन से मुझे आदत है ईदी लेने की, आज तक मैं बच्चों को भी वाइफ को बोलता हूँ कि ईदी दे दो। जुबैर मैं खुद नहीं भाई, देता हूँ। मैं और ज़ाहिर भाई भी ईदी आपसे खुद नहीं मांग रहे, आपने कहा ना अपनी खुद से मर्जी आप से देंगे। देते और दूसरी बात ये अपनी मर्जी कि से। बचपना जो है वो तो गुजर चुका है ना। नहीं अभी मैं दोबारा बचपने में आ रहा हूँ। ये मेरी सफेद अच्छा, मेरा जुबैर से एक सवाल है जी। जुबैर एक धुआं ड्रामे के बाद लेजेंड जैसे हमारे ना, अभी तक हमारे लेजेंड है। नहीं, जो हकीकत है। अभी आप मेरे सीनियर आप हैं, ठीक है मेरे लेकिन सीनियर आप देखिए, हैं। जो भी आता है वो अपनी जगह खुद बनाते हैं। क्या हुआ जुबैर, उसके बाद क्यों पीटीवी से ड्रामे नहीं हो रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, या क्या वजह है उसकी? नहीं, दुआ के बाद भी मैंने काफ़ी मेन रोल किए हैं ड्रामे, तो उस वक्त आते थे ड्रामे, कोयटा सेंटर को मिलते थे, हम कास्ट भी होते थे और अच्छे ड्रामे भी हुए। फिर मैंने खुद भी 1-2-3 ड्रामे प्रोड्यूस किए, खुद भी मैं एज ए प्रोड्यूसर मैंने बनाए। लेकिन अब पता नहीं, मुझे लाहौर और कराची वगैरह का तो पता नहीं है, कोयटा के साथ पता नहीं सौतेला सलूक हो रहा है। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि 3 साल से मैंने पीटीवी में काम किया है कोयटा सेंटर में, चेक मुझे आज तक नहीं मिले, 3 साल हुए हैं। ज़ाहिर भाई यानी ईदी नहीं मिल रही है हमें अभी? कुछ ऐसे ही है मेरे ख्याल से। जब मुझे 3 साल अब मुझे चेक नहीं मिलेंगे तो आपको ईदी कहाँ से मिलेगी? तो बहरहाल, मेरी सीट पे जो है हेडक्वार्टर से और पीटीवी के आला हुकाम से ये गुजारिश है कि भाई थोड़ा से यहाँ पे प्राइवेट प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे स्टेज नहीं है, यही हमारा एक पीटीवी अकलौता सेंटर है, कोई प्राइवेट प्रोडक्शन भी यहाँ नहीं होती है, तो कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में एक आध सीरियल तो कोयटा सेंटर को दिया जो है। और यहाँ के आर्टिस्टों को भी जो है ना ईद मनाने की जो है ना एक उनको दी जाए, ईदी तो दे सकते। बहरहाल ये बातें तो अपनी जगह, लेकिन मुझे यकीन है आज न सिर्फ बलिस्तान वालों को बल्कि पूरे पाकिस्तान को जुबैर चकजई को देखकर बहुत खुशी हुई होगी। जुबैर को लोग देखना चाहते हैं और इनके जो ड्रामे हैं वो बहुत ज़्यादा, और इनकी जो पूरी टीम थी जिसमें असलदीन थे और बहुत सारे लोग थे, उनको लोग देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम अरबाब इख्तियार से गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे लोगों को जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको लेकर आएँ, उनको ज़िंदा रखें, ना कि उनको आप मजबूर करें क्योंकि वो किसी गोशा नशीनी के इख्तियार कर लें या गुमनामी में चले जाएं। तो जुबैर थैंक यू, आप आए, हमारे बैठक को आपने जीनत बख्शी, आपका आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जुबैर भाई, आप बैठे हैं जनाब। बिल्कुल ज़ाहिर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। हमारे हुकाम बाला को चाहिए कि जो ये वो अशखास हैं जिन्होंने पिलर के तौर पे इदारों को बनाया, अब इनसे काम लेना चाहिए। इसी तरह एक और खूबसूरत शख्सियत है, ये ऐसी शख्सियत हैं कि आज भी एक नौजवान की हैसियत से अपना काम, अपना किरदार जो टीवी की स्क्रीन्स पर है वो निभा रहे हैं। इनके साथ भी काफ़ी काम करने का मौका मिला, आज भी हम इनसे सीखते हैं। तो जनाब अच्छे एक्टर हैं, अच्छे होस्ट हैं और एक बेहतरीन इंसान है, और वो है जनाब द वन एंड ओनली हिदायत सलीम साहब। हिदायत भाई अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से? सर सबसे पहले आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो, तमाम मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो, हमारे जो यहाँ पर मेहमान हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हिदायत भाई ये बताइएगा कि माशाल्लाह से जब पहली दफ़ा मैंने आपका ड्रामा देखा था वो अरमानूना ड्रामा था आपका, और आज भी आपको देखता हूँ, आप माशाल्लाह से उसी तरह हैं। कोई क्या खा रहे हैं, कोई खुराक, कोई कुछ क्या? तो मेरे एक दोस्त है, उनका ताल्लुक फूड से है, तो एज ए डायरेक्टर जनरल वो सर्व कर रहे हैं, तो उनके मशवरों से मैं चल रहा हूँ, जो चक्की वो बताते हैं।
तो हम भी अभी कोशिश करेंगे उनसे ताल्लुकात बहाल रखेंगे, तो जुबैर भाई को भी खसूसी उनसे मिलाएंगे। जुबैर भाई को आज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो हम इन कांटेक्ट रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक, डिफरेंट उस पे, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है, स्पेशली आज के दौर में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का वो बात नहीं रही जहाँ पे हम रोज़ाना मिला करते थे, हमारे सीनियर्स होते थे, बड़े अच्छे माहौल में हमारी डिस्कशंस हुआ करती थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अब चूंकि वो माहौल नहीं है, वो काम नहीं है, तो शाज़ व नादिर इस तरह के मौके पे जब हमारे सीनियर्स जैसे चकजी साहब का आपने कहा, इनसे मुलाकात होती है तो बड़ी खुशी होती है। वैसे हिदायत भाई यहाँ पे एक चीज कहते हैं कि जो एक वक्त में पीटीवी के स्टूडियोज के अंदर नहीं, कैंटीन के अंदर भी टैलेंट होता था, डिस्कशंस होती थी, बड़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हुआ करती थी, प्लान्स बनते थे। तो मेरे ख्याल से अब वो चीज़ें उस तरह से नहीं रही। तो ये जो मेरे जैसे नए लोग आए हैं, आप लोगों ने तो बड़ा खूबसूरत दौर देखा। हम जब आए हमने बिल्कुल वो इख्तिताम जो था, अल्लाह इख्तिताम ना करे, जो हालात थे हमने वो देखे। तो ये हम क्या करेंगे, नए आर्टिस्ट कैसे डेवलप होंगे, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो सिन है, गुनाह है। मायूसी की तरफ आपने कभी भी नहीं जाना, उम्मीद आपने रखनी है, अच्छे से अच्छे की उम्मीद रखनी है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अब वो माहौल नहीं रहा जो मेरे शुरू के अयाम थे, जब मैंने स्टार्ट किया एक पश्तो प्ले से, फिर उसके बाद ब्रावी उर्दू, बीच में एक इंग्लिश मूवी की। तो एक बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा माहौल था। हमारे सीनियर्स असाम काजी साहब, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, हमारे अयूब खोसो साहब, ज़ुबैर अचकज़ई साहब, ज़ाहिर लैडी साहब, जावेद जमाल, ये बड़े अच्छे नाम हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। प्रोड्यूसर्स में बड़े बड़े नाम थे, सज्जाद अहमद जैसा नाम जो हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा का, उन जैसे प्रोड्यूसर्स थे, ज़ेब शाहिद साहब जैसे, अताउल्ला बलोच, दुर मोहम्मद कासी साहब, अनगिनत हैं। बहुत सारे, दोस्त मोहम्मद गुशकोरी साहब, ये वो नाम थे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनके माहौल में काम किया, बड़ा इम्प्रूव किया। पाकिस्तान टेलीविज़न रोज़ बरोज़ एक तरक्की की जानिब गामज़न था, लेकिन अचानक से फिर ऐसा माहौल और वो जो सीनियर्स गए, उसके बाद फिर हमें बहुत चीज़ों की कमी पेश आई जो आज तक है। तो फिर मैं वही बात करूंगा कि मायूसी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। आज होप खुशी फॉर का द दिन बेस्ट। है, हाँ। खुशी का दिन है। जरा बताएं, ज़ाहिर भाई फिर आ गए। ज़ाहिर भाई यहाँ पे मैं तो अब इसलिए आपकी कह रहा हूँ कि ये हम ऐसा ना हो कि पीटीवी के हुकाम कहें भाई ये प्रोग्राम आप हमारे खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएं, अंडे लड़ाए हैं आपने? आपको कोयटा में ईद पे अंडे लड़ाए जाते हैं, हिदायत भाई अंडे लड़ाए? मैंने सुना हिदायत भाई चेक करते हुए तोड़ भी देते थे उसको, यूं मारते वो हुए। बर्मा कहते थे उसको, कहते अंडा बर्मा करना। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। बहुत सारी ईदें आज तक, यानी इस एज तक पहुँचते पहुँचते हर तरह की ईदें गुजारी हमने। गम का माहौल भी रहा है, खुशी का जो आजकल हालात है हम मुसलमानों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक चीज़ पर फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है कि हमारे अंदर एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया में न सिर्फ मुसलमानों को वो मकाम और वो इज़्ज़त बख्शी, बल्कि हमें यकजा किया। तो लेकिन दूसरी जानिब जब हमारे मुसलमानों का खून भी बह रहा है, तो दिल में एक तकलीफ़ है, एक दुख है, एक दर्द है, लेकिन साथ साथ खुशी ये भी है कि जिस गैरत, जिस बहादुरी, जिस जुर्रत के साथ हमारा एक भाई लड़ रहा है, जो हमारा फ़ख्र बन चुका है आज, तो दूसरी जानिब पर एक खुशी और सुकून का जो एहसास है वो भी हमें होता है। तो चूँकि ज़ाहिर भाई ने शुरू में कहा कि ये एक ऐसा त्यौहार नहीं है, ना कोई ये बसंत है, ना कोई और इस तरह का है कि हमने जिसको खुद हमने बनाया। हाँ। अल्लाह ताला का हुक्म है, हम 30 दिन रमज़ान के रोज़े रखते हैं। फिर ईद का जो दिन है वो हम मुसलमानों मोमिनों के लिए, हमारे लिए एक इनाम का दिन है। तो इसको ना चाहते हुए भी, चाहे दिल में दुख हो, दर्द हो, लेकिन इसको सेलिब्रेट तो करना है ना। मैं बस यहाँ पे मायूसी की तरफ फिर नहीं जाऊंगा। ये बताएं, आपने एक यहाँ पे जुमला कहा, आपने कहा मैंने अपनी जिंदगी में काफी ईदें देखी, तो माशाल्लाह से ये 22-23 ईदें देखना तो मेरे ख्याल 24 पे ईदें देखी 24 मैंने, ईदें ना, माशाल्लाह, हाँ, 24 साल के हो गए हैं आप। अच्छा अच्छा सर अभी ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि जिन दोस्त का इन्होंने जिक्र किया था, जो डीजी फूड हैं और जिनसे ये मशवरे लेते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। शुजात खोसा साहब, मैं चाहूँगा ये मशवरे वो सबको दें और बताएं कि किस तरीके से हम भी हर ईद पर फिट नजर आए। तो माइक आपके हवाले, आप उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए। जी 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 जी, प्रोग्राम को मजीद आके लेकर चल। ईद की मुबारकबाद दूंगा, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। बैठक के दोस्तों, ईद फितर आप सबको मुबारक हो। नजरबान बलोचिस्तान ज़ाहिर लहरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ाहिर हुसैन लेडी साहब के पास लिए चलता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, अभी प्रोग्राम को आप थोड़ा सा आगे लेकर कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया,
اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں بھی رہا. आगा साहब कहाँ गायब हो गए? नज़रबान चैनल, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक लॉन्ग पीरियड के बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ. इसके लिए मैं और नजरबान की टीम आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है. अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. लश्कर सलाम अलैकुम. लैला वो लैला बेतरा बलाऊं सैला मिजाजिए लैला. कोयटा वालों की बैठक सजी है, सारी महफिल